फसल किसी ने बो रखी हैं, हमने खेती करी फसल बो दी और मैडम एक एकदम काटन ना आ गई। एक बार थोड़ा आराम का मौका दे दो, घर के केस के पगड़ी के मामले सेटल कर लेंगे। दिल्ली तो पार्टियां ने चक्कर काटेंगे, वो बीजेपी के हों से कांग्रेस के हों, निर्दलीय तो अपना उरे रहेगा और उरे रह कर काम करवाएंगे। अलका तुषाम बंसीलाल का गढ़ लागा मनोविश्वास है वो गढ़ टूट जाएगा। इस गढ़ को तोड़ना नहीं है, इस गढ़ में बैठ कर न और ये सरकार बनानी है। उरे तो भाई पार्टियां का मामला को रह रहा है ना, पार्टियां कोई मामला ही नहीं। क्यों पार्टी वाला वोट बैंक तो मेरे पे है, मैडम तो बैरंग है। मैडम पे नहीं पार्टी का एक वोट भी। कि शशि रंजन परमार महाराज साथी है, महाराज आदमी है, तो यो क्या मैटर है मतलब। लेकिन वो कई बार हाईकमान नहीं सुनता। धर्मवीर जी ने मेरी टिकट के लिए खूब कहा। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक फिर आप सबका भी जो मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत आप सब जानो, हल्का तो सामने पंचायती उम्मीदवार शशि रंजन परमार जी हमारे साथ हैं और लगातार इनकी बाइट भी हुई है, लगातार इनके प्रोग्राम भी आप ही देखने लग रहे हैं और लगातार जो जन भावना इनके साथ जुड़ी है, जनता की जो जन भावना हल्का तोशाम की इनके साथ जुड़ रही है वह भी आप ही देखने ना रहे हैं। तो विधायक जी पहले तो सारे मतलब मेरे चैनल की तरफ से राम राम। राम राम भाई, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो है आपके लगातार प्रोग्राम भी हम देखने लग रहे हैं, जनता का समर्थन भी देखने लग रहे हैं, तो मतलब कितना उत्साह बढ़ा है जब तक अपना चुनाव निशान सिलेंडर मिले उसके बाद में कितना बदलाव आया? बहुत भारी बदलाव आया है भाई, बड़ा भारी समर्थन है छत्तीस बिरादरी का। और मैं मानता हूँ ये पंचायती उम्मीदवार जो मैं बना हूँ वो सभी समाजों का समर्थन है। बल्कि मैं पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा, 56-57 हज़ार वोट आए और उससे कई गुना समर्थन मुझे एक पंचायती उम्मीदवार बनने से मिला है। मैं बेरे हूँ तो शाम हल्के की 36 बिरादरी का और 105 गांव ढाणी सारे हैं। बड़ा भारी उनका आशीर्वाद समर्थन है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो जो यो प्यार जो प्रेम जो समर्थन मिलने लग रहा है, इसका कारण क्या है? ये सब आपके वर्कर थे या फिर जो आपकी टिकट कटी है भाजपा था उसका रोष है? यो क्या कारण है कि मतलब आपने जगह जगह मतलब इतना प्यार प्रेम मिलने लगा? नहीं, बहुत भारी समर्थन 36 बिरादरी का है और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं लगातार 5 साल तुसाम हल्के के एक गांव ढाणी में भी मन ने छुट्टी नहीं करी और शनिवार इतवार ने कर्मचारी भी छुट्टी कर ले, लेकिन मैं हल्के में ही रहा और मेरा प्रयास रहा। उनके सुख दुख में भी गया और उनकी छोटी मोटी मैं जिसा टूटा फुटा था, चुनाव हार गया था, जो मेरे इतने चाहे बस के नहीं थे। सिटिंग एमएलए तो किरण चौधरी जी थी और आज भी 20 साल से लगातार हैं, दायित्व तो उन्हीं के थे। लेकिन मन ने हारने के बावजूद तुसाम हल्के की जो वकालत कर सकता था मैंने ईमानदारी से की और जो विधायक का दायित्व है हारने के बावजूद मैंने निभाने का काम किया है। जो नु देखा जाएगा माँ में जो आपके साथ में जो लोग दिखाई दे हैं, जो आपका झंडा ठा के या जो आपके जिंदाबाद के नारे लगाने रहे हैं, वह पुरानी भाजपा का तो लगभग सारी भाजपा आपके साथ शिफ्ट हो गई है। तो भाजपा का प्रत्याशी फिर की देखने लग रहा? नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो पुरानी बीजेपी थी, मैं भी 10 साल कार्यकर्ता था, वो सारा का सारा आज सड़क पे है। क्यों? ओरिजिनल बीजेपी के नाते हमने बड़ा मन से पार्टी को सींचने का काम किया तुसाम हल्के में और लगातार 14 में भी बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद हमारे उम्मीदवार का 1500-1600 पर्ची थी और उसके बाद 57,000 और उन बातों ने आज लगातार इतने साल हो गए वो 1 लाख पे पुचा रखी है। लेकिन वो जिस तरह बड़ी मायूसी हाथ लगी, मैडम किरण चौधरी जी ने जैसे पार्टी को भी हाईजैक किया और पैराशूट से आते हैं दोनों माँ बेटी, एक राज्यसभा और एक टिकट विधानसभा, मोदी जी के नियम भी टूटे हैं उसके तहत आई। तो इससे बहुत बड़ा मायूस हुआ कार्यकर्ता। और आज जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो 99% शशि परमार के साथ है, गैस के सिलेंडर के साथ है
और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय, आपकी बात ठीक है। कमल का फूल का जो प्रत्याशी है वो किस जगह पर कम नंबर पर देखो? वो तो भाई आप फसल किसी ने बो रखी हैं, हमने खेती करी, फसल बो दी और मैडम एक कदम काटन ना आ गई। वो तुसाम हल्के की जनता बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, भले हैं, शरीफ हैं, न्यायप्रिय हैं। तुसाम हल्के की जनता सब देखती है। न्याय तो आखिरी में गाम राम हो भगवान है, उनने करना है। इसलिए तुसाम हल्के की जनता भी और ओरिजिनल हमारी बीजेपी की टीम थी, उन्हीं ने फैसला करना है। उनका सबका आशीर्वाद 36 बरादरी का मेरे साथ है हर हालत में, तो वो हमें काम करेंगे और उनका आशीर्वाद है। अच्छा, आपके भाषण मैंने लगातार सुने हैं, आप बार बार जो है स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी का परिवार का किस्सा सुनाओ हो, बार बार जनता नवाची चेताओ हो, तो ये मैटर है क्यों आप बार बार जो जिक्र कर रहे हो भाण भाई जेठ भाव करियो, के सिस्टम है सारा? देखो चौधरी बंसीलाल जी हमारे इलाके का गौरव रहे हैं, हरियाणा के बहुत बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनका सिस्टम बात का कोई मुकाबला नहीं, उनकी दूरदर्शिता का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन आज चौधरी बंसीलाल जी की भी आंखों में आंसू आए हुए हैं। उनके पोता पोतिया ने जो इतनी भारी बदनामी करा रखी है, ये बाप ने पूछ ली तो बता दूँ हूँ। एक तरफ मैडम किरण चौधरी जी कहती हैं कि भाई बंसीलाल जी अंतिम समय में वह पगड़ी है अपने श्रुति जी के सिर पर धर गए थे। भाई उत्तराधिकारी तो हम हो बंसीलाल जी के। और दूसरी तरफ रणवीर महेंद्रा जी, क्योंकि हिंदू धर्म में बड़ा बेटा उत्तराधिकारी होता है, कि भाई वे और उनका बेटा अनिरुद्ध उत्तराधिकारी मान रहे हैं। उत्तराधिकारी पे देखो घर में लठ बजा रखा है। दूसरा, उस कोठी में भी इतने बड़े हमारे नेता रहे, आदरणीय रहे, और आज वहाँ भी कह रखी है कि भी यो कमरा या कोठी, यो प्लाट, यो ज़मीन, यो किले मैडम की भैया श्रुति के नाम। दूसरे कहते हैं भी बंसीलाल जी जानते जानते वसीयत कर गए थे महेंद्रा जी के नाम, तो आपस में लठ बजा रखा है। तो भाई जो आदमी इतने बड़े के उत्तराधिकारी बनने की बात करें हैं, आपस में वो लठ बजा रखा है। आज यही बात है कि भाई मेरी हल्के के लोगों से अपील है, जो अपने घर का मामला सेटल नहीं कर पा रहे, 10 साल तक केस चलन लग रहा है भाई, 5 साल ही न एक बार थोड़ा आराम का मौका दे दो। घर के केस के पगड़ी के मामले सेटल कर लेंगे। और शशि परमार लोगों से तुसाम हल्के के विकास के लिए एक मौका मांग रहा है। मेरे ऊपर भरोसा है, तुसाम हल्के की 36 बरादरी ने जिस आदमी ने हारने के बावजूद सैकड़ों करोड़ रुपये लगा दिए, और भाई वो आदमी जिता दिया तो वो हज़ारों करोड़ रुपए लगा के इलाके का विकास कराएगा, काम कराएगा। ये बहुत बड़ा भरोसा जनता का, मैं उनका नमन करता हूँ, आभारी हूँ। आप 6 साल जो है भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी रहे, 6 साल हमने देखा भी आप फील्ड के अंदर रहे, जनता का बीच में रहे, जनता की सुनी भी सुनवाई भी करी। लेकिन इस हल्के की एक बहुत बड़ी परेशानी विधायक जी, शायद जनता ने आपका शायद में भी धरी होगी कि भाई जो भी आड़ जीत जा है वो अगर पहली बात तो गाँव में कौन आवे, दूसरी बात बहनी जावा तो उनका चंडीगढ़ जा रहा है MLA MP, बहनी तो दिल्ली चंडीगढ़ चले जावा तो उन्होंने दिल्ली जा रहा है MLA MP। तो आप अब तो हमारे बीच में रहे हो, जनता के बीच में रहे हो, तरक्का अगर जनता पर विश्वास करा अपना जिताव है, फिर आपकी क्या दिनचर्या रहेगी? तो भाई मेरी तो यह रहेगी दिनचर्या, अब भी लोगों के बीच में रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। यो भाई कदे कदार जब लोगों का विश्वास होगा, लोग विश्वास करेंगे तो मुझे पंचायती उम्मीदवार को जितवाएंगे तो भाई डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए चंडीगढ़ तो कदे कदार जाना पड़ेगा। क्यों मन्नत, मैं तो सांझला उम्मीदवार हूँ, मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, सांझला प्रत्याशी। तो भाई ये पार्टियाँ तो दम बंद को रहे हैं कि भाई जो तुसाम के काम करेगा हज़ारों करोड़ रुपए लगेगा, और तुसाम की जो विकास करेगा और जनता कहेगी मैं उसके साथ जाके राज में हिस्सा करूँगा, तुसाम का हज़ारों करोड़ लगवाऊँगा। और उसी सरकार में
मंत्री बन के इलाके काम करूँगा। तो हम पार्टियां में को नहीं तो पार्टियां के दफ्तर में चक्कर काटांगे को नहीं, कितने भी दिल्ली तो पार्टियां ने चक्कर काटेंगे, वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, निर्दलीय तो अपना उड़े रहेगा और उड़े रह के काम करवावांगे हल्के के। तो आपका कहना यो है कि जब आप जीत जाओगे तो यो जो तुसाम की सरदारी है इससे पूछ कर आप पार्टी का निर्धारण करोगे कि किस पार्टी में आपने समर्थन देना है। बिल्कुल ठीक बात है। जो तुसाम की हमारी सरदारी है और जो तुसाम के विकास की पार्टी की बात करेगी, सबसे राय लेकर भाई जो तुसाम का सिस्टम बदल दे। 40 साल हो गए, नाले खाड़े बिजली सिस्टम दुरुस्त होए, टाइम लगेगा। अभी जिस तरह दलाल साहब ने एक मौका मिला लुहारू में काम करके दिखाए, वो बात शशि परमार वैसे ही काम 21 काम करूँगा, लेकिन वो एक मौका मिलेगा, लोग मेरे विकास की यहाँ भरेंगे, उस अनुरूप मैं काम करूँगा, उस सरकार में शामिल रहूँगा। विधायक जी सच्ची बताइए, मतलब अलका तुसाम बंसीलाल का गढ़ लागा मनोविश्वास है वो गढ़ टूट जाएगा। भाई मन्ननाथ की गढ़ तोड़ना क्या खातर तोड़ना भाई हैं? बंसीलाल जी हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उस गढ़ को तोड़ना नहीं, उस गढ़ में हमने तो बैठ कर रहना है, छाया लेनी है और उसी में बैठ के ये काम करने हैं जो तुसाम के हित के हक के काम कर दे। उस सरकार में उस गढ़ में बैठ के ये सारे काम करवाने हैं और जो इसलिए मुझे भरोसा है इस गढ़ को तोड़ना नहीं है, इस गढ़ में बैठ के न और ये सरकार बनानी है और सरकार में हिस्सा करके ये काम करवाने हैं। दो प्रत्याशी हैं, श्रुति चौधरी जी भाजपा थे, अनुरोध चौधरी जी कांग्रेस थे। मजबूत कैंडिडेट आप अपने सामने कौन सा देखो, बीजेपी या कांग्रेस? ना उरे तो भाई पार्टियां का तो मामला को रह रहा ना, पार्टियां कोई मामला ही नहीं। क्यों? पार्टी वाला वोट बैंक तो मेरे पे है, मैडम तो बैरंग है। मैडम पे नहीं पार्टी का एक वोट भी, ठीक। हाँ, वो तो उसके जो पुराना मैडम किरण चौधरी का जो पुराना सेटअप था कांग्रेस में था के था वो ले अंडे है। ओरिजिनल कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं और ना अनिरुद्ध की विवाह पोजीशन आ रही है, यो भी नया है, इसने भी एरिया के बारे में इतनी जानकारी बातें नहीं है, तो इसलिए वो अनिरुद्ध तो अपने ठीक है। ये दोनों जने टूरिस्ट आ रहे हैं। अच्छा। 2-1 महीने अपने वोट बाट लेना आ जाए हैं, बाकी 5 साल तो किसी का लेना न देना। तो भाई शशि परमार तो 5 साल बीच में रहा है, एक एक गांव ढाणी घूमया है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। और आने वाले समय में तुसाम में मन क्या करना है, मन ये खोपड़ी में फिट है 105 गाँव में क्या करना, इनसे पूछ लो, इनने पूछ लो गांव की थे क्या करना, वो नहीं बेरा। शशि परमार ने यो बेरा है किस गांव में क्या काम कर दिया और ये बागली योजना लोगों का आशीर्वाद मिला, आगे मैंने क्या करने हैं मेरे दिमाग में फिट है कि मैंने बनते जो कॉलेज बनवाया था 4 साल पहले सरवाड़ में, वो धरने बैठे उनकी बिल्डिंग बनवानी है। मेरे फिट है कैरू तहसील घोषणा कराई, लेकिन मेरा वजन नहीं था, वह रहेगी, आगे शुरू करेंगे। मेरे दिमाग में फिट है पानी का सिस्टम खाने के एरिया में देना है और उस सिस्टम को ठीक करना है, नहरी पानी आखिरी टेल तक पहुँचे, बिजली की व्यवस्था करें। बहुत घनी स्कीम तो पहले मेरा इस दिमाग में फिट हैं, तो इनसे पूछ लो भाई क्या करेंगे। आखिरी एक सवाल है जी, कुछ दिन पहले तकरीबन 2-3 दिन पहले जो हमारे हालचोट के भिवानी मंदरगढ़ के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वो मेरे धर्मस्थली मिरान में आ रहे थे और मैंने उनकी बाइट करी थी। उसमें मैंने जब आपका नाम लिया कि भाई शशि रंजन परमार जी जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो भाजपा छोड़ चुके और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो उनका जवाब था कि शशि रंजन परमार महाराज साथी है, महाराज आदमी है। तो यो क्या मैटर है, मतलब लोग जित पास तो चर्चा होगी कि भाई शशि रंजन परमार तो धर्मवीर सिंह का महाराज आदमी तो बीजेपी के हैं, तो कदे या श्रुति चौधरी डम्मी कैंडिडेट तो नहीं खड़ी कर रखी बीजेपी ने? नहीं, वो धर्मवीर जी भाई हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, अनुभवी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और रही बात वो सही कह रहे हैं भाई, ओरिजिनल बीजेपी का मैं 10 साल से कार्य करता हूँ और हम सारे जने
लेकिन वो तो भाई मैं सड़क पर आ गया। उन्होंने भी मेरी टिकट के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कई बार हाईकमांड नहीं सुनता। धर्मवीर जी ने मेरी टिकट के लिए खूब कहा, लेकिन हाईकमांड ने, मैडम किरण चौधरी ने उठे भी हरे चश्मे परा दिए हाईकमांड के कि भाई मैं 12 सीट बयानी दादरी महेंद्रगढ़ की जिला के, और भाई फिर सरकार बीजेपी की ला दूंगी। तो भाई ना तो भाई धर्मवीर जी की चली और ना मेरी चली, मैं भी रो पीट करे गया। और भाई उन्होंने बहुत प्रयास किए, तो भाई वो कई बार आदमी हाथ में नहीं होती, और हमने साथ ही काम किया है। पीछे चुनाव लड़े धर्मवीर जी, मैं तो उनका हल्के का इंचार्ज था बीजेपी का, तो ईमानदारी से हमने काम किया है। और भाई कई बार इसी हो जाती है, धर्मवीर जी जो बात है स्पष्ट कह देते हैं। अब पीछे वो भाई मेरी तो छोड़ दो, मेरा तकलीफ हुई। आप देखो दादा रामविलास जी शर्मा, आज मैं तो 10 साल हो गए थे, रामविलास जी 50 साल के बीजेपी को पालने वाले, प्रदेश अध्यक्ष 3 बार, कैंडिडेट सीएम के और पार्टी को खड़ा करने वाले। और धर्मवीर जी को भी उन्होंने ज्वाइन कराया, राव इंद्रजीत को भी, और मुझे भी ज्वाइन कराया था, उन्हीं ने कराया। आज वो भीष्म पितामह को पार्टी ने नहीं छोड़ा भाई, तो सबकी खराब माटी कर रखी है। ये धर्मवीर जी का मैं बढ़िया कदम मानता हूँ। इन्होंने पार्टी की परवाह नहीं की, और फिर भी बहुत बड़ा इन्होंने हिम्मत दी। धर्मवीर जी ने वहाँ रामविलास जी के लिए, इंद्रजीत ने, इन्होंने पार्टी प्लेटफार्म से अलग हटके उन्होंने रामविलास जी का फार्म भरवाने के लिए गए। बहुत बड़ा धर्मवीर जी ने सम्मान के तौर पर रामविलास जी को दिया है, तो ये एक बड़ी बात धर्मवीर जी में है। और भाई इसी तरीके से शशि परमार तो भाई छोटा भाई है, छोटे भाई पर तो एज रखने में क्या रज है, वो रखते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है जी, आपके भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी, आप सुबह निकलो, शाम ने रात में लेट हो जाओ, और जो लगातार आप फील्ड के अंदर हो, तो शाम की सरदारी वैसे तो रोजाना आप किसी न किसी गमे दौरे में रहो, हो जनता ने बताई जाओ, हमारा वर्ग कवर करी जाओ। हाँ, लेकिन क्या संदेश देना चाहोगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि बहुत सारे जो है लोभ प्रलोभन जो है भाजपा और कांग्रेस फिलहाल आम जनता ने, वोटर ने, वर्कर ने देने लग रही है। देखो मैं आभारी हूँ तो सामन के की जनता का, ये नए आदमियों के लिए। मैं तो 5 साल बीच में रहा हूँ, फिर भी चुनावी अभियान से कल मैंने आपके मीरान उधर से मेरे 105-6 गांव ढाणी सारे पूरे कर लिए। अब तो मेरा सेकंड राउंड शुरू हो गया है। मेरा एक ही संदेश है तो शाम की जनता को भाई, कि भाई ये आपने लगातार 20 साल से मैडम किरण चौधरी जी एमपी हैं, तो वो सारी बात, और हाँ 20 साल से एमएलए हैं, तो भाई वो सारा आपने उनको आजमा लिया है। और अब शशि परमार हारे भी जब इतने काम करा गया, भाई मैं तो उनसे एक मौका सिर्फ तुसाम हल्के के विकास के लिए, तुसाम हल्के की कायाकल्प करने के लिए मांगता हूँ। अपना आशीर्वाद रखें। और भाई बड़ी मुश्किलें, मैं तो पंचायती उम्मीदवार हूँ, सड़क पर आ गया था, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया कि भाइयों बड़ी मुश्किल गैस का सिलेंडर निशान मिला है, इस गैस के सिलेंडर ने ठोक दो अपना आशीर्वाद के रूप में, मोहर के रूप में, ताकि तुसाम हल्के में नए विकास कार्य ज़बरदस्त में काम कराने का मेरा जज्बा है। मेरी इस खोपड़ी में एक प्रोग्राम है तुसाम में, मैंने किस गांव में क्या कराना है। तो इसलिए लोगों से अपील है भाई, एक आशीर्वाद का मौका दें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुसाम में नई सरकार बनने के बाद उसमें जो तुसाम हल्के के काम करेगी सरकार, काम करवा सकूँ, उस सरकार में शामिल हो सकूँ, और एक रिकॉर्ड तोड़ काम तुसाम हल्के में करवाना चाहता हूँ। ये मेरी प्रार्थना है कि अपने आशीर्वाद कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। तो जी जो है खास मुलाकात में हमारे साथ हल्का तोसाम से निर्दलीय उम्मीदवार शशि रंजन परमार जी थे। बहुत सारी बातचीत हुई और आने वाले चुनाव की बातचीत भी करी, पीछे जो हो चुका है उसकी बातचीत भी करी। अपनी राय शशि रंजन परमार जी ने रखी है। सिलेंडर का निशान है 15 नंबर पर, शायद 15 नंबर है, और गैस सिलेंडर का निशान है, जो कि हर गृहिणी हर घर में काम आने वाली चीज़ है, सबका नजरा मिलने वाली चीज़ है। तो चुनाव निशान तो बहुत बढ़िया है, चुनिया है कि मिलिया है वह एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता में जो उत्साह और जो प्यार प्रेम फिलहाल देखने मिल रहा है वो अथाह है, और एक जज्बा दिखना रहा है कि हाँ
हमारा जो हल्का तोसाम है वो निर्दलीय की तरफ भी झुक सका है, क्योंकि 1977 में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी निर्दलीय लड़े थे। उसका बाद में निर्दलीय के ऊपर जनता विश्वास नहीं करी, बीच में ऐसा कुछ होया नहीं। मैडम किरण चौधरी 4 बार विधायक रही और उसके बाद में जो है अब सचिन परमार जी जो है रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, अपना कार्यकाल 5 साल ने दिखाया है दमखम। अब जनता कितना विश्वास करे, कितना प्यार प्रेम दिखावा है, वो आने वाला समय बता देगा, आने वाले 8 तारीख बता देगी। तब तक के लिए अपने राय कमेंट बॉक्स में दर्जी, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों सच्चे तैयार भाड़ माने अपने राम राम जी। राम राम, बहुत धन्यवाद।